કેમ છો બધા મજામાં? વરસાદ પાણી કેમ છે? कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री मनसुख भाई मांडविया जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी, लोकसभा में संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, यहां उपस्थित सभी सहयोगी सांसद साथी, गुजरात के विधायकगण, सरदार धाम के सभी ट्रस्टी, मेरे मित्र भाई श्री गागजी भाई, ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने में अपने यहां योगदान देने वाले सभी साथी भाई और बहनों, किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहां गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश ही गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। कल श्री गणेश चतुर्थी थी और अभी पूरा देश गणेशोत्सव मना रहा है। मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की और गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। आज ऋषि पंचमी भी है। भारत तो ऋषि परंपरा का देश है। ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन से हमारी पहचान रही है। हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करें। इसी भावना में हम पले बढ़े हैं। इसी भावना के साथ ऋषि पंचमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि मुनियों की परंपरा हमें बेहतर मनुष्य बनने की ऊर्जा देती है। इसी भावना के साथ पर्युषण पर्व के बाद जैन परंपरा में हम क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको, देश के सभी नागरिकों को मिच्छामि दुक्कड़म। ये ऐसा पर्व है, ऐसी परंपरा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनका शोधन करना और बेहतर करने का संकल्प लेना, ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को और सभी भाइयों बहनों को इस पवित्र पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं हमारे प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार साहब के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने समर्पण से सेवा के इस अद्भुत प्रकल्प को आकार दिया है। आप सभी का समर्पण, आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उदाहरण है। आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकार्पण के साथ ही फेज 2
कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, आधुनिक संसाधनों से युक्त कन्या छात्रालय, आधुनिक लाइब्रेरी, ये सभी व्यवस्थाएं अनेकों युवाओं को सशक्त करेगी। एक और, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गुजरात की समृद्ध व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं सिविल सर्विस सेंटर के जरिए उन युवाओं को नई दिशा मिल रही है जो सिविल सर्विसेज में या डिफेंस और जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। पाटीदार समाज के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर आपका जो जोर है वो वाकई सराहनीय है। हॉस्टल की सुविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने में मदद करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार धाम न केवल देश के भविष्य निर्माण का एक अधिष्ठान बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सरदार साहब के आदर्शों को जीने की प्रेरणा भी देगा। और एक बात भी कहना चाहूंगा, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 साल, ऐसे अवसर पर हम लोग आज देश की आजादी के उस जंग को याद करते हुए प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन इस छात्रावास में जो बेटे बेटियां पढ़ने वाली हैं और आज जो 18, 20, 25 साल की उम्र के हमारे नौजवान हैं, 2047 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब ये सारे लोग देश की निर्णायक भूमिका में होंगे। आज आप जो संकल्प करेंगे, 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब हिंदुस्तान कैसा होगा, इसके संस्कार ऐसी पवित्र धरती पर होने वाले हैं। साथियों, सरदार धाम का आज जिस तारीख को लोकार्पण हो रहा है, वो तारीख जितनी अहम है, उतना ही बड़ा उससे जुड़ा संदेश है। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। एक और, हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा। साथियों, आज 11 सितंबर को एक और बड़ा अवसर है। आज भारत के महान विद्वान
दार्शनिक और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि है। सरदार साहब जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन लेकर चलते थे, वही दर्शन महाकवि भारती की तमिल लेखनी में पूरी दिव्यता से निखरता रहा है। जब वो कहते थे कि हिमालय हमारा है, तमिलनाडु में रहते थे, और सोच कैसी, और वो कहते थे हिमालय हमारा है। जब वो कहते थे कि गंगा की ऐसी धारा और कहां मिलेगी, जब वो उपनिषदों की महिमा का वर्णन करते थे, तो भारत की एकता को, भारत की श्रेष्ठता को और भव्यता देते थे। सुब्रमण्यम भारती ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा पाई, श्री अरबिंदो से प्रभावित हुए और काशी में रहते हुए अपने विचारों को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी कर रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है, और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। ये विद्यार्थियों को, रिसर्च फेलोज को उस भव्य भारत के निर्माण में जुटे रहने की निरंतर प्रेरणा देगी, जिसका सपना भारती जी ने देखा था। साथियों, सुब्रमण्यम भारती जी हमेशा भारत की एकता पर, मानव मात्र की एकता पर विशेष बल देते थे। उनका ये आदर्श भारत के विचार और दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। हमारे यहां पौराणिक काल के दधीच और कर्ण जैसे दानवीर हो, या मध्यकाल में महाराज हर्षवर्धन जैसे महापुरुष, सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण करने की इस परंपरा से भारत आज भी प्रेरणा लेता है। ये एक तरह से एक ऐसा जीवन मंत्र है आज भी प्रेरणा लेता है। ये एक तरह से एक ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें सिखाता है कि हम जितना जहां से ले, उससे कई गुना वापस कर दें। हमने जो कुछ भी पाया है वो इसी धरती से पाया है। हमने जो भी प्रगति की है वो इसी समाज के बीच की है, समाज की वजह से की है। इसलिए जो हमें मिला है वो केवल हमारा नहीं है, वो हमारे समाज का भी है, हमारे देश का भी है। जो समाज का है वो हम समाज को लौटाते हैं, और समाज उसे कई गुना करके फिर हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को वापस दे देता है। एक ऐसा ऊर्जा चक्र है, ऐसा एनर्जी साइकिल है जो हर एक प्रयास के साथ तेज होता जाता है। आज आप इसी ऊर्जा चक्र को और गति दे रहे हैं। साथियों, जब हम समाज के लिए कोई संकल्प लेते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए
समाज ही हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए आज एक ऐसे कालखंड में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास का मंत्र दिया है। गुजरात तो अतीत से लेकर आज तक साझा प्रयासों की ही धरती रही है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने यहीं से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, तो आज भी आजादी के लिए देश के एकजुट प्रयासों का वो प्रतीक है, प्रेरणा है। इसी तरह खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान, नौजवान, गरीब एकजुटता ने अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो प्रेरणा, वो ऊर्जा आज भी गुजरात की धरती पर सरदार साहब की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कौन भूल सकता है कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विचार गुजरात ने सामने रखा था, तो किस तरह पूरा देश इस प्रयास का हिस्सा बन गया था। तब देश के कोने कोने से किसानों ने लोहा भेजा था। ये प्रतिमा आज पूरे देश की एकजुटता की, एकजुट प्रयासों की एक प्रेरणा स्थली है, प्रतीक है। भाइयों और बहनों, सहकार से सफलता की जो रूपरेखा गुजरात ने पेश की, उनमें देश साझेदारी भी बना और आज देश को उसका लाभ भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्ट ने भी सामूहिक प्रयासों से अपने लिए अपने 5 और 10 सालों के लक्ष्य तय किए हैं। आज देश भी अपनी आजादी के 100 सालों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे ही लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार में अब एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। किसानों, नौजवानों को सहकार की शक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है। आज एक और दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं, तो वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़ गए सवर्ण समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इन नीतियों का ही परिणाम है कि आज समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, सत विद्या यदि का चिंता वरा कोदर पूर्ण, अर्थात जिसके पास विद्या है, ज्ञान और कौशल है, उसे अपनी आजीविका के लिए, जीवन की प्रगति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। सक्षम व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए खुद ही रास्ते बनाता है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्ट द्वारा शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इस बात पर विशेष फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, फ्यूचर वर्ल्ड में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही इन ग्लोबल रियलिटीज के लिए तैयार करेगी। आज स्किल इंडिया मिशन भी देश की बड़ी प्राथमिकता है। इस मिशन के तहत लाखों युवाओं को अलग अलग स्किल सीखने का अवसर मिला है। वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का अवसर भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी हो रही है। मानव कल्याण योजना और ऐसी ही दूसरी अनेकों योजनाओं के जरिए गुजरात खुद भी इस दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है और इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। कई सालों के लगातार प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात में आज जहां एक और स्कूल ड्रॉप आउट रेट 1% से भी कम हो गया है, वहीं अलग अलग योजनाओं में लाखों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए नया भविष्य मिल रहा है। गुजरात के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप तो स्वाभाविक ही होती है। स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान से आज गुजरात के युवाओं की इस प्रतिभा को एक नया इकोसिस्टम मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि सरदार धाम ट्रस्ट भी हमारे युवाओं को ग्लोबल बिजनेस से जोड़ने के लिए कई प्रयास कर रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए जो शुरुआत कभी गुजरात ने की थी, ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी। पाटीदार समाज की तो पहचान ही रही है। ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां के व्यापार को नई पहचान दे देते हैं। आपका ये हुनर अब गुजरात और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है। लेकिन पाटीदार समाज की एक और भी बड़ी खूबी है, ये कहीं भी रहे भारत का हित आपके लिए सर्वोपरि रहता है। आपने देश की आर्थिक उन्नति में जो योगदान दिया है वो अद्भुत है और प्रेरणादायी भी है। साथियों, कठिन से कठिन समय हो, जब अपने कर्तव्य को समझते हुए पूरे विश्वास के साथ काम किया जाए तो परिणाम भी मिलते ही हैं। कोरोना की महामारी आई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आंच आई, भारत पर भी इसका काफी असर आया, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था महामारी के कारण जितना ठहरी थी उससे ज्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है। जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डिफेंस में थी तब हम रिफॉर्म्स कर रहे थे। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही थी तो हमने नए हालातों को भारत के पक्ष में मोड़ने के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की। अभी पीएलआई स्कीम को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के टेक्सटाइल सेक्टर को, सूरत जैसे शहरों को होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के पास अवसरों की कमी नहीं है। हमें खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में देखना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और सर्वश्रेष्ठ करना भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि देश की प्रगति में गुजरात का जो योगदान रहा है उसे हम अब और सशक्त रूप में सामने लाएंगे। हमारे प्रयास न केवल हमारे समाज को नई ऊंचाई देंगे बल्कि देश को भी विकास की बुलंदी पर लेकर जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबने खूब खूब शुभकामनाओं। આવજો।